स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI CBT एग्जामिनेशन 2026 आप सभी के चल रहे हैं और उसमें डेली बेसिस पे हम आप सबको रिव्यू भी करा रहे हैं किस दिन क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसी क्रम में यहाँ पे अगर आप सब ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की तो आप सबके लिए यहाँ पे ITI वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जीरो टू हीरो सीरीज हम यहाँ पे लेके आए हैं। ये एक वीडियो आप देख लीजिए। आप WCS का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको इस वीडियो में ना मिले, तो आप आसानी से उन 6 के 6 क्वेश्चन को सही कर पाएंगे और आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का भी हमने बना रखा है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे। वहाँ पे आपको ED फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा, उसे भी अगर आप कर लेते हैं तो वो भी आपको क्वेश्चन पक्के मिल जाएंगे। एंड साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी कराया गया है, उसे आप जरूर एक बार चैनल पे चेकआउट कीजिएगा। और अपने ट्रेड थ्योरी भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उस पर पढ़ सकते हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे टोटल हमने जो है 39 क्वेश्चंस रखे हैं। इन्हीं 39 क्वेश्चंस में से बार बार कोई 6 क्वेश्चन रिपीट होकर आपके पास आएगा हर शिफ्ट में। यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हीं 39 प्रश्नों में से आपसे कोई ना कोई एक प्रश्न, यानी 6 प्रश्न आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। वहाँ इसका PDF भी आपके साथ हम शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में टोटल जो मिलीमीटर होते हैं वो होते हैं 25.4 mm। कितने होते हैं? 25.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? लंबाई, मास, ठीक है, यानी लंबाई, द्रव्यमान या आयतन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, या लंबाई, दाब और आयतन। तो यहाँ पे आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय ये आपकी मूलभूत यानी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द LCM ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। 12, 18, 6 और 36 का LCM कितना होगा? ठीक है, तो LCM निकालने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे 12, 18, 6 और 36, इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे और फिर आप 3 से, 1 3 1 3, फिर आप 3 से, 2 दूनी 4, 3 12 3 36। राइट आंसर क्या आ गया? LCM इसका 36 होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट द HCF ऑफ 18, 42 एंड 24। अब HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको 18 का निकालना हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे 18 को पहले देख लेंगे क्या आ रहा है। 3 से करेंगे 3 और 1। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 42 का निकाल लेंगे। 42 को आप अगर 2 से डिवाइड करें 21, फिर 3 से करें 7, फिर 7 से करें 1। ठीक है, सेम आप अगर 24 का देखें तो 24 में क्या आएगा? 2 से 12, फिर 2 से अगेन 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। कॉमन क्या है? देखिए, 2 3 2 3 2 और 3, सिर्फ यही कॉमन है। तो 2 गुणे 3 यही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 2 3 6 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार होते हैं आपके, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। क्या क्या होता है? फंडामेंटल मौलिक और डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। यही क्वेश्चन आप सबसे पूछा जाएगा, बस ऑप्शन इधर उधर हो जाएंगे, बाकी सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। व्हाट डिनोट्स लेटर M इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में M अक्षर क्या दर्शाता है? MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो M क्या दर्शा रहा है? मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट डेसिमल .0000659 टू फ्रैक्शन। अब इसको भिन्न में बदलना है, .0000659। इसको भिन्न में अगर बदलना हो, डेसिमल आप कट करेंगे 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 ये। तो आप देखिए कितना हो जाएगा? 659 अपान 1 के बाद 3 3 6 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वैसे तो आपको 529 का वर्गमूल रटा रहेगा 23, बट आप चाहें तो इसको आप भाग विधि से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये 129 आया, यहाँ 3 आ गया, 3 से आप डिवाइड करेंगे 129 आ जाएगा, 23 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। देखिए, जब भी कोई आप रेशियो या अनुपात निकालते हैं तो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। अब यहाँ कह रहा है 4 kg और यहाँ कितना कह रहा है? 800 ग्राम। तो रेशियो निकालने के लिए केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम अपन यहाँ पे 800। जीरो यहाँ पे कट जाएगा, 4 से 8 दो बार कट जाएगा, 2 पंचे 10। कितना आ गया रेशियो?
5:1। ऊपर 5 आया, नीचे 1 बचा, तो 5:1 का अनुपात है 4 किलो और 800 ग्राम में। तो राइट आंसर आपका हो गया 5:1, यानी 5:1 का अनुपात यहाँ पे रहेगा। अगला है व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेशियो। अनुपात की परिभाषा क्या है? तो अनुपात की परिभाषा हमने क्या बताया, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह की दो मात्राओं का जो संबंध होता है उसे अनुपात कहते हैं। जैसे अभी हमने वहां निकाला किलोग्राम और ग्राम था, उसको ग्राम ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो गया, अनुपात हो गया। 5:1 जो है आपका वही है। ठीक, एक ही तरह की दो मात्राओं का जो संबंध होगा उसे हम अनुपात कहेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉन मेटल। इनमें से अधातु कौन सी है? मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या आयरन? राइट आंसर आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेटल कंटेन्स आयरन एज अ मेजर कंटेंट। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज मेटल, जिंक या फेरस मेटल? तो फेरस मेटल यानी लौह धातु ऐसी जिसमें मेन कंटेंट क्या होता है आपका, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, अभी हर शिफ्ट में लगभग पूछा जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है जिसपे पानी उबलने लगता है, क्वथनांक कहते हैं उसे। तो पानी कितने डिग्री पे उबलता है? 100 डिग्री पे। किस पे? 100 डिग्री पे। ठीक है, राइट आंसर हो गया 100 डिग्री। और हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी पिंड में निहित पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान यानी मास या द्रव्यमान कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द फोर्स विथ व्हिच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अब यहाँ कह रहा है कोई एक बॉडी है, ये आपकी अर्थ है, अपने सेंटर में अगर अट्रैक्ट कर रही किसी चीज से, किसी फोर्स से, तो इस बल को ही क्या कहते हैं? इसी को गुरुत्व बल या इसी को उसका वेट कहते हैं, यानी भार कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, भार। क्वेश्चन है व्हाट द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट। यहाँ कह रहा है कि पावर आउटपुट, ठीक है, आउटपुट अपान इनपुट का जो रेशियो है उसे क्या कहेंगे? तो पावर आउटपुट अपान पावर इनपुट का रेशियो ही होता है हमारा उसकी इफिशियंसी यानी दक्षता। इसे नीटा से शो करते हैं जनरली कि आउटपुट आपको कितना मिला, कितना इनपुट देने पे, यही इसकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इफिशियंसी यानी दक्षता। क्वेश्चन है हाउ मेनी वाट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर में होते हैं 735.5 वाट। क्या होते हैं? 735, 735.5 वाट होते हैं किसमें? 1 हॉर्स पावर में, मैट्रिक सिस्टम में। लेकिन अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया अगर आपसे कि 1 हॉर्स पावर में ब्रिटिश सिस्टम में कितने हॉर्स वाट होते हैं, तो आपका आंसर होगा 746। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट इन ब्रिटिश सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या है? तो ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, ऊष्मा क्या है? एक तरह की ऊर्जा है, तो जो ऊर्जा की यूनिट होती है जूल, वही ऊष्मा की यूनिट होगी जूल। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका जूल। अगला क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को मापने के लिए यूज करते हैं हम लोग कैलोरी मीटर का। किसका यूज करेंगे? कैलोरी मीटर का। बाकी जो थर्मामीटर ये तापमान नापने का काम आता है, पायरोमीटर भी, और बैरोमीटर दबाव नापने का काम आता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? 4 3 2 1। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना है? देखिए, सेल्सियस स्केल में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट? राइट आंसर आपका एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर आपकी धारा की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज अ वेरी गुड कंडक्टर। कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? कॉपर, कास्ट आयरन, रॉट आयरन या स्टील? तो राइट आंसर आपका कॉपर। कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर यानी चालक होता है विद्युत व ऊष्मा दोनों का। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 18 सेंटीमीटर। एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, वर्ग की अगर आपको भुजा दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 18 का स्क्वायर। अब 18 का स्क्वायर आप करेंगे आपको मिलेगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर हो जाएगा
324 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एक सिंपल मशीन में जो मैकेनिकल एडवांटेज ma होता है उसका वेलोसिटी रेशियो के साथ जो अनुपात होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वो आपकी कहलाती है इफिशियंसी। वो भी आपकी क्या कहलाती है? दक्षता। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू इफिशियंसी, जो कि परसेंटेज में जनरली मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm स्क्वायर। देखिए इस बार क्या कर दिया है कि स्क्वायर का एरिया आपसे पूछ लिया है और उसका यहाँ पे भुजा पूछ लिया, एरिया दे दिया है। तो हमने अभी क्या देखा था कि एरिया इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, तो 625 इज इक्वल टू आर्म का स्क्वायर। एज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। अंडर रूट 625 की वैल्यू कितनी होती है? 25। आप सबको रटा रहता है ये, 25 इंटू 25 625। तो राइट आंसर हो गया आपकी, उसकी भुजा हो जाएगी 25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। यहाँ कह रहा है एरिया पूछ रहा है, 10 है और 8 है, तो एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 10 गुणे 8 तो 10 अठे 80। राइट आंसर क्या हो गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द फिक्स्ड और सपोर्टिंग पॉइंट ऑफ अ लीवर। लीवर यानी उत्तोलक यहाँ कह रहा है, लीवर के फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट का नाम क्या होता है? तो जो फिक्स और सपोर्टिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं फल्क्रम। इस तरह से लीवर होता है जो आपका यहाँ पे फिक्स एंड सपोर्टिंग पॉइंट होता है, उसे फल्क्रम कहते हैं। एक तरफ लोड होता है, एक तरफ आपका इफर्ट यानी आयाम होता है, इसे बोलते हैं एफर्ट आर्म, इसे बोलते हैं लोड आर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द फल्क्रम कॉल्ड। अब फल्क्रम से लोड की दूरी कहलाएगी लोड आर्म और फल्क्रम से इफर्ट की दूरी कहलाएगी इफर्ट आर्म, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? लोड आर्म, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी होगी लोड आर्म और यहां से यहां तक की दूरी होगी इफर्ट आर्म। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीवर। फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल, अब यहाँ फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जांपल आपको देना है, व्हील बैरो, अ पेयर ऑफ सीजर, फायर टोंग या लाइम स्क्वीजर। राइट आंसर है पेयर ऑफ सीजर। जो कैंची होती है वो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर लीवर में बीच में फल्क्रम होता है, एक तरफ आउटपुट फोर्स एक तरफ इनपुट होता है, जैसा कैंची में होता है। बीच में हिंज रहता है, इधर आपका आउटपुट फोर्स होता है, यहाँ आप हाथ से दबाते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में क्या होता है? फल्क्रम आपका एक किनारे होता है, फोर्स बीच में कहीं रखा लोड रहेगा और इनपुट फोर्स आप किनारे लगाएंगे। जैसे आपका व्हील बैरो होता है जिसपे कूड़ा वाली गाड़ी होती है एक तरह की, यहाँ आप देखिए लोड रखा है, यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट है जहाँ ये व्हील लगा है और यहाँ आप एफर्ट लगा रहे हैं, तो इसको सेकेंड क्लास कहेंगे। और थर्ड क्लास होता है जिसमें एक किनारे होगा लेकिन इनपुट फोर्स बीच में होगा, आउटपुट इधर होगा, जैसे आपकी फॉरसेप्स आर्म्स जो होती हैं। ये यहाँ हिंज है, यहाँ से आप लोड लगाते हैं उठाने के लिए और यहाँ पे लोड उठ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं तीनों ऑर्डर के लीवर्स। अगला क्वेश्चन, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ अ सेकंड ऑर्डर लीवर। अब देखिए सेकंड ऑर्डर लीवर आ गया तो कौन सा रहेगा यहाँ पे? बॉटल ओपनर। अब बॉटल ओपनर कैसे रहेगा? बॉटल ओपनर जो होता है आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपकी बॉटल है और यहाँ पे इसका ढक्कन लगा हुआ है सपोज करो। तो बॉटल ओपनर क्या करता है, आप यहाँ लगाते हैं, ठीक कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे आपका क्या होता है? हिंज भी हो गया और यहीं से आपका लोड उठ रहा है और यहाँ पे आप लोड लगा रहे हैं, तो इसलिए कैसा ऑर्डर हुआ? ये सेकेंड ऑर्डर हुआ। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल पूछ लिया। अभी हमने क्वेश्चन बताया था फॉरसेप्स, आपके जो बाजू होते हैं, आपके जो हाथ होते हैं जिससे आप कोई डंबल वगैरह उठाते हैं, उसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर। ये क्वेश्चन आपका जो थर्ड ऑर्डर लीवर वाला है कई बार पूछा भी गया, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच इज इक्वल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा होता है बराबर अपोजिट साइड यानी विपरीत भुजा ऑब्लिक कर्ण। ध्यान दीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल होता है जिसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका हो जाता है आसन्न भुजा, जिसे बेस कहते हैं, ठीक। और ये होता है अपोजिट साइड, ठीक, जिसे हम लोग लंब कहते हैं। और ये होता है आपका कर्ण। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला, क्या शॉर्टकट है? एल एल अपान लाल बटे कक्का जिसे कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण, विपरीत भुजा बटे कर्ण होता है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 इफ sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। वैसे तो आपको टेबल से ही पता होगा tan 45 की वैल्यू होती 1, लेकिन अगर आप निकालना चाहें तो निकालने का तरीका यह है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई 1 और √2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे अगर तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, ये मान लीजिए ए है तो ए स्क्वायर। अब ये 2 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 1, तो ए स्क्वायर बराबर 1, तो ए बराबर भी क्या होगा 1। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो जो फार्मूला होता है एल ए एल अपान के ए, उसमें tan थीटा बराबर क्या होता है एल अपान ए। एल 1 और ए 1, आधार 1 और लंब 1, तो आपका क्या हो गया 1/1, यानी उसकी वैल्यू हो गई 1 के बराबर। क्वेश्चन है व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। उस तापमान को क्या कहा जाता है जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। तो ऐसे तापमान को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक, जहां सॉलिड मेल्ट होके क्या बन रहा है लिक्विड। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है व्हाट द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का आपको परिमाप बताना है जिसकी 20 और 18 है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई। तो परिमाप यानी पेरीमीटर पी होता है 2 × L + B, 2 × 18 + 20, 18 20 कितना हो गया 38 दूना 76, तो 76 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 इंटू 0.5। अब 0.003 इंटू 0.5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 3 जा 15, यानी 5 3 15, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.0015, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा आपका, तो 0.0015 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब अगर डेसिमल को आपको परसेंटेज में बदलना हो तो आप उसे क्या करेंगे, ये कट करेंगे, ठीक है, या आप सिंपल उसे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे डेसिमल है, ये 2 जीरो शिफ्ट कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 45.6%। कितना आ गया 45.6%। तो ये हो गया आपके टोटल 39 क्वेश्चंस। ये 39 क्वेश्चंस टोटल 17 मिनट का आपका वीडियो है। अगर आप इसे देख लेते हैं तो आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, चाहे आप जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो। इन्हीं में से आपको 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप आसानी से उनको सही कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।